मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपने लेसन 6 स्टार्ट किया और इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपने जाना। आज हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं एक नए टॉपिक, एक नए प्रश्न के रूप में। आपकी पुस्तक में यह प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित को नाइट्रोजनीकृत क्षार व न्यूक्लियोटाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कुछ नाम दिए हैं, इसमें से आपको नाइट्रोजनीकृत क्षार और न्यूक्लियोटाइड को अलग अलग करना है, उनको आप क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजनी क्षार देखेंगे। अब बच्चों इसमें नाम लिखें आप। एडेनिन, साइटोडीन, जैसा लिखा है उसी रूप में उसको देखें आप। अपने मन से संशोधन नहीं करना है किसी भी शब्द में। एडेनिन, साइटिडीन, थाइमीन, ग्वानोसिन, यूरोसिल व साइटोसिन, ये नाम दिए। अब इसमें आपको ये पहले पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनी क्षार कौन से होते हैं। जब आपको ये पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको नाइट्रोजनी क्षार के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। एक बार पुनः आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे DNA, इसको आप अलग नोट करेंगे। ये आंसर में अभी नहीं लिखना है, इसको समझना है केवल। DNA, इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं हमने आपको बच्चों बताया था, प्यूरिन और पाइरीमिडीन। आपने मुख्य 2 नाइट्रोजनी क्षार महत्वपूर्ण बिंदु में जाने थे, प्यूरिन और पाइरीमिडीन। प्यूरिन पाइरीमिडीन, ठीक है बच्चों, ये आपने किया था। अब प्यूरिन 2 होते हैं और 2 पाइरीमिडीन होते हैं। इस प्रकार से 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। प्यूरिन 2 होते हैं, वो 2 होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, और 2 जो पाइरीमिडीन क्षार होते हैं वह है साइटोसिन और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। इस तरह से बच्चों ये 4 नाइट्रोजनी आप अलग से आप नोट कर सकते हैं। इसका आंसर अभी आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो बच्चों, जो DNA होता है आनुवंशिक पदार्थ, ये आनुवंशिक पदार्थ है। इसमें नाइट्रोजनी क्षार मुख्य 2 होते हैं, प्यूरिन और पाइरीमिडीन। 2 प्यूरिन जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वह है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन,
थायमीन। इस प्रकार से बच्चों ये 4 नाइट्रोजन क्षार हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। अब हम प्रश्न की ओर पुनः देखते हैं। इसमें जो नाम दिए हैं उसमें आप देखें, सबसे पहला हमें एडेनिन ये मिल गया आपको, ठीक है। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन क्षार। पहले यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। ये सब आपको आंसर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यहाँ से समझना है। दूसरा साइटिडीन। अब देखिए बच्चों से साइटिडीन तो नहीं है, साइटोसिन है, लेकिन साइटिडीन नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। फिर थाइमीन है, यह रहा, इसको आप थाई ई भी लगा सकते हैं और या भी, 2 हो गए। तीसरा है ग्वानोसिन। तो बच्चों यहाँ ग्वानोसिन तो नहीं है, ग्वानीन है, लेकिन ग्वानोसिन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट यूरोसिल। अब बच्चों देखिए आप, थाइमिन या यूरोसिल, यहाँ यू, ये कब होता है, जब हम केवल आनुवंशिक पदार्थ की बात करें, हम डीएनए की बात ना करें। यहाँ हम डीएनए आरएनए, ये आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है बच्चों। हाँ देखिए, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल होता है, ओके। तो आप देखिए प्रश्न में चूंकि बच्चों डीएनए या आरएनए नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन क्षार और न्यूक्लियोटाइड को वर्गीकृत करना है, केवल ये लिखा है प्रश्न में। तो अब हमने दोनों ले लिए, तो उसमें ये यूरोसिल भी शामिल हो गया। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, यूरोसिल ये भी ले लिया, और फिर आगे दिया है साइटोसिन, ये साइटोसिन, ठीक है। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन क्षार हैं वो बच्चों क्या होंगे, जो गोले लगा दिए, ये आप इसमें आंसर के रूप में लिखेंगे। लिख दीजिए एडेनिन, थाइमिन, यूरोसिल, एडेनिन, थाइमिन, यूरोसिल और साइटोसिन, ये चारों नाम आप यहाँ क्रमशः 1, 2, 3 और 4 क्रम से लिख लीजिए। ये आपका आधा आंसर हो गया। थाइमिन, हम यहाँ पर भी बेटा या के स्थान पर कर देते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए। एडेनिन, थाइमिन, यूरोसिल और साइटोसिन, यूरोसिल और साइटोसिन। तो इस तरह से बच्चों ये आपने नाइट्रोजन क्षार को दिए हुए नाम में से अलग क्लासिफाई कर दिया है, उसके लिए आपको इतना हमें बताना पड़ा। इसके माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड है इसमें न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बचे हैं तो साइटिडीन और ग्वानोसिन।
साइटिडीन है और दूसरा है ग्वानोसिन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। इसके पहले में हम आपको यहाँ पर एक और आवश्यक जानकारी देंगे बच्चों। सपोज करें हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का अध्ययन करेंगे, तो वहां पर आपको एक तरह की संरचना में आपको बॉन्डिंग दिखाई देती है। तो बॉन्ड के लिए आप ला लीजिए